यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे प्रचार थम गया। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 20 नवंबर बुधवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर 2024 को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में आगे कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुर्के उतरवा दिए। इसके बाद मतदाताओं को मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा और इससे मतदान प्रभावित हुआ और मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी। विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे प्रचार थम गया। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 20 नवंबर बुधवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उपचुनाव में करीब 34 लाख मतदाता 90 प्रत्याशियों के किस्मत का निर्णय करेंगे। जो आज बिजली का इंतजाम जो बेहतर दिखाई दे रहा है, जो फीडर सेपरेशन का काम है, वो समाजवादियों की सरकार के समय के फैसले हैं, जिसका परिणाम ये है कि किसान को और शहर में या शहरी आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पर्याप्त बिजली समय से दे पा रहे हैं। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव में खासतौर से सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विभिन्न कारणों से रिक्त हुई विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना भले ही 1 माह पहले जारी हुई थी, लेकिन इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दल कई महीने पहले से ही सक्रिय हो गए थे। उपचुनाव में भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव वाली 9 सीटों के नतीजे से सरकार के बनने बिगड़ने पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लोकसभा के आम चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव के नतीजों से निकलने वाले संदेश के बड़े सियासी मायने निकल कर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से एनडीए को बड़ा झटका लगने के बाद उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभालते हुए मंत्रियों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी जुलाई से ही सौंप दी थी। भाजपा ने जहां खुद 8 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, वहीं मीरापुर सीट पर एनडीए के सहयोगी रालोद को उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने जहां विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा जताया है, वहीं सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ पर ही अपना जोर लगाया है। करेल विधानसभा में जो खरोश दिखाई पड़ रहा है, परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार विशेष रूप से यादव समाज का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप हम प्रचंड बहुमत से करेल की सीट जीतने जा रहे हैं। यादव सांसद हमारे विधायक बनने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह कमल खिलने जा रहा है।